मित्रों, पिछले भाग में हमने सुना कि किस तरह हिरल चूहे ने अपनी पूरी कथा अपने दोनों मित्रों साबू कौवे और मीकू कछुए को सुनाई। साथ ही अंत में यह कहा कि मनुष्य को उतना ही धन प्राप्त होता है जितना प्राप्त होने योग्य है। अगर देवता खुद भी आ जाए तो इस नियम को नहीं तोड़ सकते। इसी संदर्भ में उसने एक कहानी सुनाई जो आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। सुनिए। किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक बनिया रहता था। एक बार उसका बेटा एक किताब खरीद कर लाया। उसमें लिखा था, प्राप्त होने योग्य धन को ही मनुष्य लेता है। इस बात को भगवान भी नहीं बदल सकते। इस कारण मैं किसी बात का ना दुख मनाता हूँ, ना आश्चर्य करता हूँ, क्योंकि जो मेरा है उसे दूसरे नहीं ले सकते। सागर दत्त ने जब पुस्तक की कीमत पूछी तो उसने 100 रुपए बताए। यह सुनकर सागर दत्त क्रोधित हुआ। उसने कहा, अरे मूर्ख, एक लिखे हुए श्लोक के लिए 100 रुपए देकर आया है, तो ऐसी बुद्धि से तू क्या धन कमाएगा? निकल जा मेरे घर से। तो वह दूर देश को चला गया। वहां के लोगों ने उससे उसका नाम और आने का कारण पूछा, तो उसने वही बात दोहरा दी कि मनुष्य प्राप्त होने योग्य धन को ही प्राप्त करता है और भाग्य में जो लिखा है वह कोई नहीं छीन सकता। जो भी उससे कुछ पूछता वह यही जवाब देता। इसलिए उस नगर में उसका नाम सौभाग्य प्रसिद्ध हो गया। एक दिन चंद्रवती नाम की एक राजकुमारी अपनी सहेली के साथ नगर में महोत्सव देखने आई। वहां उसने किसी राजपुत्र को देखा तो वह उस पर मुग्ध हो गई। उसने अपनी सखी से कहा, इस राजपुत्र को मेरे कक्ष पर बुलाओ। सखी ने जाकर कहा, भद्र, मुझे चंद्रवती ने तुम्हारे पास भेजा है और वह तुमसे प्रणय निवेदन करने के लिए रात्रि को तुम्हें अपने कमरे पर बुला रही है। राजपुत्र ने पूछा, मैं किस तरह से वहां आ सकता हूं? तो सखी ने कहा कि रात को महल पर से मैं एक रस्सी लटका दूंगी, तुम उस पर चढ़कर आ जाना। राजपुत्र ने हाँ कह दी। लेकिन रात्रि को उसके मन में विचार आया कि यह तो गलत बात होगी। इस तरह किसी स्त्री के कक्ष में रात को नहीं जाना चाहिए। यह सोचकर वह राजपुरुष वहां नहीं गया। इधर सौभाग्य घूमते घूमते उस महल के पास से गुजरा तो उसने रस्सी को लटके हुए देखा। यह रस्सी यहाँ क्यों लटकी है? ऐसा सोचकर उसे पकड़कर वह ऊपर चढ़ गया। अंधेरा होने की वजह से राजकुमारी ने उसे पहचाना नहीं। उसने सोचा कि यह वही उसका प्रेमी राजपुत्र आ गया है, तो उसने उसे प्रसन्न होकर स्नान करवाया, भोजन करवाया, पान आदि प्रस्तुत किए और शैया सुख का आनंद लिया। बाद में उसने कहा, मैं तुम ही से विवाह करूंगी, किसी और से नहीं। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने वापस उससे ना बोलने का कारण पूछा, तो सौभाग्य ने वही एक बात दोहरा दी, मनुष्य को वही धन मिलता है जो प्राप्त होने योग्य है। ऐसा सुनकर चंद्रवती को बड़ी ग्लानि हुई कि उसने किसी पराये पुरुष का सत्कार किया है, तो उसी समय उसे वहां से निकाल दिया। सौभाग्य निर्लिप्त भाव से एक मंदिर में जाकर सो गया। वहां पर नगर का एक सिपाही आया। उसने वहां किसी वेश्या स्त्री को मिलने बुलाया था। उसने सौभाग्य को जगाकर पूछा, तुम कौन हो? सौभाग्य ने कहा, मनुष्य को वही प्राप्त होता है जिसका वह अधिकारी होता है। यह सुनकर नगर रक्षक ने कहा, अरे, यह मंदिर तो टूटा हुआ है, यहाँ देवता भी नहीं है। तुम ऐसा करो, पास ही मेरा घर है, वहां जाकर सो जाओ। तो बहुत अच्छा कहकर वह वहां चला गया। उस सिपाही की बेटी का नाम नीमा था। वह रूप और यौवन से संपन्न थी। वह किसी पुरुष से प्रेम करती थी। उसने उस रात्रि को अपने प्रेमी को घर बुलाया था। जब वह वहां पहुंचा तो अंधेरा होने की वजह से पहचान नहीं पाई और सौभाग्य को अपना प्रियतम समझकर उसका सत्कार करने लगी। उसने गंधर्व रीति से उससे विवाह किया। फिर वह बोली, आज तुम निडर होकर मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो सौभाग्य ने उत्तर दिया,
मनुष्य को वही प्राप्त होता है जिसका वह अधिकारी होता है। यह सुनकर नीमा ने सोचा, अरे, मैंने बिना विचारे यह काम किया है, इसलिए ऐसा ही फल होना था। उसने दुखी होकर सौभाग्य को घर से निकाल दिया। वह रास्ते में जा रहा था तो कीर्तन सिंह नाम का एक व्यक्ति गाजे बाजे के साथ उधर से गुजरा। उसकी बारात जा रही थी। सौभाग्य भी उसके साथ चलने लगा। वह दुल्हन के घर के दरवाजे पर पहुंचे ही थे, तब तक एक हाथी मदमस्त होकर अपने महावत को मारता हुआ उस स्थान पर दौड़ा जहां वह होने वाली दुल्हन खड़ी थी। हाथी के डर से दूल्हा, बाराती, दुल्हन के माता-पिता सभी इधर-उधर जान बचाने के लिए छुप गए। वह दुल्हन बहुत डरी हुई थी। तभी सौभाग्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने हाथी को डराया, धमकाया और किसी तरह से कन्या को बचा लिया। कुछ समय बाद कीर्तन सिंह ने आकर जब देखा कि किसी अन्य ने दुल्हन का हाथ थाम रखा है, तो उसने कन्या के पिता से कहा, हे ससुर जी, यह आपने क्या किया? मुझे ना देकर किसी और को कन्या दे दी। तो पिता बोला, मैं तो हाथी के डर से भाग गया था, अभी अभी आया हूं। इसी बीच ये क्या हो गया? वह अपनी बेटी से पूछने लगा, अरे, ये तुमने क्या किया? इसका हाथ कैसे पकड़ रखा है? यह बात बताओ। कन्या ने कहा, जब सब अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर-उधर भाग गए, तो इसी व्यक्ति ने मुझे बचाया। अब मैं इसी से विवाह करूंगी। इस विवाद में रात बीत गई। सुबह होने पर ये बातें सुनकर उत्सुकतावश झगड़ा देखने के लिए राजकुमारी चंद्रवती वहां आई। साथ ही सिपाही की कन्या नीमा भी झगड़ा देखने के लिए वहां आ गई। जब राजा के पास यह मामला पहुंचा, तो वह वहां पर आकर सौभाग्य से पूछने लगा, निडर होकर मुझे पूरी बात बताओ। तब सौभाग्य ने कहा, मनुष्य को वही प्राप्त होता है जिसका वह अधिकारी होता है। उसके ऐसा कहते ही आगे की पंक्ति चंद्रवती ने कही, देव भी उसको बदलने में समर्थ नहीं है। उसके आगे की पंक्ति सिपाही की बेटी नीमा बोली, इस कारण कोई शोक नहीं करना चाहिए, न आश्चर्य करना चाहिए। और वह कन्या जिसे उसने बचाया था, वह बोली, जो मेरा है वह दूसरे का नहीं हो सकता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसकी कही हुई पंक्ति इन सबको कैसे पता हुई। राजा ने उन्हें एकांत में ले जाकर विश्वास में लेकर पूरा मामला पूछा, तो चंद्रवती और नीमा ने बता दिया कि किस तरह से वे सौभाग्य के साथ प्रणयरत हुई थी। राजा ने उसी समय सौभाग्य को अपना पुत्र घोषित किया और उसे युवराज बना लिया। अपनी कन्या चंद्रवती का विवाह उसके साथ कर दिया। इधर सिपाही ने भी अपनी कन्या नीमा का विवाह सौभाग्य के साथ कर दिया। तीसरी कन्या तो पहले ही पति के रूप में उसे वरण कर चुकी थी। सौभाग्य ने अपने माता-पिता को पूरे परिवार सहित नगर में सम्मान पूर्वक बुलाया। सभी भोगों को भोगता हुआ वह आनंद से रहने लगा। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं कि मनुष्य को जो प्राप्त होना निश्चित हुआ है, देवता भी उसे नहीं रोक सकते। इसलिए न शोक करना चाहिए, न आश्चर्य, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा है, उसे दूसरे नहीं ले सकते। हिरल ने कहा, इसी वजह से उस जगह से मेरा मन भर गया और मित्र साबू मेरा परम मित्र है, इसीलिए वो मुझे यहाँ तक लाया है। मीकू ने कहा, मित्र हिरल, शोक ना करो। हालांकि तुम कौवे जाति के भोजन हो, फिर भी वह तुम्हें पीठ पर बैठाकर यहाँ तक लाया है। आपत्ति होने पर जो साथ दे, वह मित्र है। क्योंकि जब समृद्धि होती है, तो बुरे लोग भी आकर अपना बनने का नाटक करते हैं। आपका मंगल हो। अब इसी वन को आप अपना घर मानते हुए सरोवर के किनारे रहो। यह बात अब कभी याद नहीं करना कि आपका धन नष्ट हो गया था और अभी आप विदेश में रहते हो। अरे, ज्यादातर व्यक्ति तो खुद धन कमाकर भी उसका मजा नहीं ले सकते। जैसे कि सोमदत्त के भाग्य में अपने कमाए धन का भोग नहीं लिखा था। हिरल ने जब इस कथा के बारे में पूछा, तो मीकू ने कथा सुनानी शुरू की। मित्रों,
मुझे विश्वास है आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही है और मीकू ने सोमदत्त जुलाहे की जो कहानी सुनाई, वो हम अगले भाग में सुनेंगे। आप बेसब्री से इंतज़ार कीजिए। आपको कथा से शिक्षा तो मिलेगी ही, साथ ही कुछ मनोरंजक कथाएँ हैं, तो उससे आपको आनंद भी मिलेगा। धन्यवाद।